हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लो विद संदीप। हम पिछले जो वीडियोज़ हमने बात करी हैं, उनमें बात कर चुके हैं कि बीएनएस के अंदर हमारे पास में विभिन्न प्रकार की धाराएँ दी गई हुई हैं, जिसके अंदर हम परिभाषाओं की बात कर रहे थे। आज हमारा बीएनएस नोट्स का डे 5 है, जिसके अंदर हम कुछ अन्य परिभाषाएँ जो बीएनएस के अंदर दी गई हैं, उनकी बात करेंगे। तो जो हमारे पास में पहली परिभाषाएँ दे रखी हैं, वो है मानसिक रोगी, मेंटल इल पर्सन। अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे पास में मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, जिसके परिणाम स्वरूप अगर उसके कार्य करने की जो क्षमता होती है वो हमारे पास में क्या होनी चाहिए, असमर्थ होनी चाहिए। यह समझने में भी असमर्थ होता है, ऐसे में हम वो क्या कर सकता है, गलत कार्य कर सकता है। ठीक है, तो हमारे पास में वो क्या कहलाएगा, मानसिक रूप से रोगी व्यक्ति कहलाएगा। इसके बाद बात करते हैं हमारे पास में नशीले पदार्थ, नारकोटिक्स, ड्रग्स। ये ये हमारे पास में अधिनियम 1985 के तहत दिया गया है, जिसके अंदर हमारे पास में जो अधिनियम की संख्या है वो क्या है, 61 है। इसके अंदर हमारे पास में अगर बात करें तो नशीले जितने भी पदार्थ होते हैं वो हमारे पास में किस में आते हैं, नारकोटिक्स, ड्रग्स के अंदर आते हैं। इसके बाद बात करते हैं असंगत। असंगत के अंदर हमारे पास में क्या होता है, ऐसा कोई कार्य न करना जिसमें करना अपेक्षित होता है। अर्थात हमारे पास में ऐसा कार्य किया भी जाए और वो हमारे पास में क्या होना चाहिए, गलत भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो कार्य हमारे पास में क्या कहलाएगा, असंगत कहलाएगा। इसके बाद बात करते हैं हमारे पास में संपत्ति, प्रॉपर्टीज जिसे बोलते हैं। ये हमारे पास में क्या है, दो प्रकार की होती है, चल संपत्ति, अचल संपत्ति। और इसके अलावा हमारे पास में जो संपत्ति होती है उसका जो अधिकार होता है वो हमारे पास में देह तथा जीवित प्रणाली जो प्राणी होता है उसके अंदर हमारे पास में शामिल किया जाता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसके पास में संपत्ति है और वो क्या है, जीवित है, तो ही हमारे पास में उसके संपत्ति के जितने भी राइट्स हैं वो हमारे पास में व्यवस्थित रूप से लागू होंगे। इसके बाद बात करते हैं हमारे पास में लोक अभिलेख, पब्लिक रिकॉर्ड। अर्थात हमारे पास में ऐसे लेख जिनका रख रखाव हमारे पास में लोग जितने भी लोक सेवक हैं उनके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, और कानून रूप से उनके अंदर अगर किसी प्रकार की कोई भी बाध्यता आती है तो हमारे पास में कानून क्या होगा, जवाबदेही होगा। इसके बाद बात करते हैं हमारे पास में उचित कारण। उचित कारण हमारे पास में क्या है, रीजनेबल कॉज। ये हमारे पास में क्या करता है, ऐसा कारण सामान्य सावधान समझदार व्यक्ति के परिस्थिति में किया जाता है। अर्थात हमारे पास में उचित कारण क्या होंगे, रीजनेबल कारण वो होते हैं अगर अपन किसी कार्य को करते हैं, अगर वो कार्य हमारे पास में सही है तो हमारे पास में उचित कारण उसके अंदर होने चाहिए। कि अगर आपने उस कार्य को गलत ठहराया है तो हमारे पास में उसमें भी उचित कारण होने चाहिए। अब हम फिर से एक बार बता देते हैं आपको, जितने भी हम बीएनएस की परिभाषा है संक्षिप्त रूप से देख रहे हैं, उन संक्षिप्त रूप को हम आगे की तरफ क्या करेंगे, थोड़ा अच्छे तरीके से उसको देखेंगे। इसके बाद बात करते हैं हमारे पास में महत्वपूर्ण बिंदु की। महत्वपूर्ण बिंदु के अंदर हमारे पास में क्या होता है, जो ऊपर के अंदर हमारे पास में परिभाषाएं दे रखी है उन परिभाषाओं का जिक्र हम छोटे छोटे पॉइंटों के रूप में करते हैं। जैसे हमारे पास में धारा 5 के अंदर हमारे पास में विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दे रखी है। जैसे अस्वस्थ जो मस्तिष्क होता है वो हमारे पास में क्या कहलाएगा, मानसिक रोगी कहलाएगा। इसके बाद बात करते हैं नारकोटिक्स, ड्रग्स। ये हमारे पास में एनडीपीएस 1985 अधिनियम संख्या 61 के तहत परिभाषित किया गया है। इसके बाद बात करते हैं हमारे पास में असंगत, अपेक्षित रूप से ना करना। इसके बाद में हमारे पास में बात आती है प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टी हमारे पास में क्या करती है, चल और अचल देह जीवित प्रणाली के सभी व्यक्तियों पर शामिल होती है। इसके बाद बात करते हैं हमारे पास में पब्लिक रिकॉर्ड की। पब्लिक रिकॉर्ड हमारे पास में क्या करता है, लोक सेवक तथा विभिन्न प्रकार के हमारे पास में जो कानूनी रूप से दस्तावेज रखे जाते हैं उन सबका रिकॉर्ड रखना हमारे पास में क्या कहलाता है, पब्लिक रिकॉर्ड कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं रीजनेबल कॉज। सामान्य रूप से समझदार व्यक्ति को प्रेरित करने के जितने भी कारण होते हैं वो हमारे पास में क्या कहलाता है, उचित कारण कहलाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल लो विद संदीप।